इमोशंस हो या मसल्स, मनी हो या एक्सपीरियंसेस हो, सबको स्ट्रेच, मूव और रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है। वो शरीर, वो मन जिसमें मूवमेंट है, वो स्टैग्नेट नहीं करता, जस्ट लाइक योर बैंक बैलेंस। This is Mind, Body, Money with Ria. Presented by GMAX Studios. Produced by RMWP. माइंड बॉडी मनी विथ मी रिया एक इंग्लिश पॉडकास्ट है जिसमें हम औरतों के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सेहत यानी कि मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल फिटनेस की बात करते हैं। आपके पास भी अगर कोई सवाल हो आप लिख सकते हैं mindbodymoneypodcast@gmail.com पर। जवाब देंगे हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। My name is Nupur Paiva. I'm a psychotherapist and clinical psychologist, and I am the mind part of this podcast. मेरा नाम अंकिता कालसी है। I am a Pilates movement instructor. मैं इस पॉडकास्ट की फिजिकल फिटनेस और बॉडी एस्पेक्ट कवर कर रही हूँ। मैं हूँ रितु सूद माथुर। I am a financial planner with 30 years of experience in the financial services industry. I am the money part of this podcast. जॉनी गद्दार बोलकर एक फिल्म आई थी जिसमें हार्डकोर का एक गाना था कॉल्ड मूव योर बॉडी बेबी। बहुत ही इन्फेक्शियस रिदम था और आई थिंक उसके साथ नाच उठना बहुत नेचुरल इंस्टिंक्ट था सबका। अब आज का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये हार्डकोर के गाने से इंस्पायर्ड है या नहीं ये मुझे नहीं पता, बट आई नो दैट आवर फिटनेस एक्सपर्ट इज द वन हु केम अप विद इट। हालांकि मेरे हिसाब से मूवमेंट का मेंटल और फाइनेंशियल हेल्थ के साथ भी कनेक्शंस हैं, सिर्फ फिजिकल नहीं, बट दैट्स वेयर वी विल स्टार्ट। सो अंकिता, टेल अस, क्या था आपके दिमाग में व्हेन यू सो सक्सेंटली सजेस्टेड दिस लवली थीम मूव फॉर माइंड बॉडी मनी? तो मेरे दिमाग में मूव योर बॉडी तो डेफिनेटली था। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। And moving your body through dance will be my first advice to everybody in this world since I'm a dancer. पर अगर थोड़े से फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में आते हैं तो अगर आप सब डॉक्टर से पूछें तो जब तक आप कोई डॉक्टर के पास पहुंचते हो पूछने के लिए कि मुझे मूव क्यों करना चाहिए, आप सारे डॉक्टर्स आपको ये सलाह देंगे कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपके लिवर के हेल्थ के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, आपके ब्रेन हेल्थ के लिए। तो मैं एक सिंपल कुछ लाइंस में डिस्क्राइब कर देती हूँ ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है। आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ऑक्सीजन, राइट? और ऑक्सीजन आपकी बॉडी में स्प्रेड होता है थ्रू योर ब्लड, आपके खून की तरह से। अगर आपका खून आपके सारे एरियाज बॉडी में पहुंचे अच्छे से तो आपकी ऑक्सीजन लेवल्स अच्छी रहती हैं, सारे ऑर्गन्स एफिशिएंटली काम करते हैं, आपकी ब्रेन एफिशिएंटली काम करती है, आपको एनर्जाइज्ड फील होता है, बेसिकली एवरीथिंग इज हैप्पी एंड गो लकी। जब आप बैठ जाते हो और आप मूव नहीं करते, सिंपली पुट सेडेंटरी लाइफस्टाइल में घुस जाते हो, आपकी बॉडी में सर्कुलेशन स्टॉप हो जाती है। तो लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर हम सिर्फ सिंपल चीज वॉकिंग ले लें तो आप जितना बैठोगे उतना ब्लड ग्रेविटी की वजह से आपके पैरों की तरफ जा रहा है, आप जितना उठ के वॉक करोगे वो वॉकिंग की वजह से ब्लड वापस हार्ट की तरफ और ब्रेन की तरफ पंप हो रहा है। तो अगर रिया, ऋतु, अगर आप एटलीस्ट 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स सिर्फ बैठे रहे बिल्कुल मूव करे बिना और एकदम से उठ गए, आपको पता है ये आप शायद ये फीलिंग से फेमिलियर होगे, पैर थोड़े से सुन्न फील होता है, थोड़ा सा टिंगलिंग फीलिंग्स होती है, बैक में शायद पेन होती है, कभी कभी हेड रश हो जाता है, ये सब ब्लड फ्लो की वजह से होता है। तो सिंपली पुट आप पैर सो जाता है, एग्जैक्टली। तो सिंपली पुट आपको वॉकिंग या मूव करना आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए फर्स्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद मूवमेंट इज क्वाइट अ लॉट ऑफ फन। अगर आप डाइजेशन प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो आपके खाना खाने के बाद 10 मिनट्स वॉक करना, थोड़ा सा इधर उधर कूदना, एक्चुअली सीरियसली स्पीकिंग 10 मिनट्स वॉक करना, मैं 10,000 स्टेप्स एडवोकेट नहीं कर रही हूँ,
मुझे पता है 10,000 स्टेप्स काफी काफी डिफिकल्ट होते हैं फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव द फिटनेस ट्रैकर्स एंड द फोन्स दैट आर ट्रैकिंग योर स्टेप्स एंड यू आर सेइंग आज के मैंने 5,000 स्टेप कर लिए, बस हो गया। वैसे नहीं होता, बट 10 मिनट्स वॉक करना, योर स्टमक, योर इंटेस्टाइन्स आपको बहुत थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी डाइजेशन बहुत ईजी होगी। This is from the digestive aspect of it. I really like the concept of something that I call nutritious movement. वाह, मेरे लिए movement आपको nourish करती है। ओके, आप वो movement choose कीजिए जो आपको अच्छी लगे, जो आपके face पे glow लाए। Isn't that nutritious? ऑफ कोर्स, What makes your skin glow? What makes your mind happy? What makes your body happy? And what after you finish doing आपको ऐसा लगे कि वाह, मैं थक गई पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हाँ। अच्छा लग रहा है। So I would say that for me is my best advice to everybody. Move but nutritiously. Right, right. Not in that hectic, chaotic. There is definitely that kind of hectic, chaotic movement where everybody wants you to exercise. आपको हर रोज जिम जाना चाहिए, योगा करना चाहिए, पिलाटेस करनी चाहिए, इतनी कैलोरीज बर्न करनी चाहिए। अगर आप इतनी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका हार्ट हेल्दी नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये बहुत सारे लोग जानते हैं। आजकल आई थिंक अवेयरनेस बहुत बढ़ चुकी है, बट आप अगर अपने आप को एक्सरसाइज करने या ना करने से भी स्ट्रेस कर दें तो यू आर नॉट वेरी लाइकली टू स्टिक टू इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और वो आपके लिए फिर एक हैप्पी कंसिस्टेंट चोर नहीं होगा। इट विल नॉट बी एन एक्टिविटी जिसमें से आप खुशी ले सकते हैं। तो बिल्कुल, बेटर इफ यू आर अ स्टार्टर, इफ यू आर अ बिगिनर और आप कुछ नहीं करती हैं अभी, यस, वो सारी लेडीज के लिए जो हमें सुन रही हैं, आप हमारी पॉडकास्ट सुन सकती हैं 10 मिनट्स के लिए। आजकल 30 मिनट्स की हो रही है एक एपिसोड, but फिर maybe for 30 minutes lend us your ears, हमें सुने या कोई अपने फेवरेट सॉन्ग सुने और या डांस करो या वॉक करो या वो मूवमेंट चूज करो जो आपको अच्छी लगे। एब्सोल्युटली वेरी ट्रू। मैं हेक्टिक chaotic मूवमेंट एक्सेसिव एक्सरसाइज के बारे में नहीं, उस मूवमेंट के बारे में भी बात कर रही थी विच इज अ साइन ऑफ बीइंग स्कैटर्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, कि आप तितर बितर हो रहे हो, इधर भी जा रहे हो, उधर भी जा रहे हो, काम भी कर रहे हो, चीजें सामान भी उठा रहे हो, उधर कपड़े भी सुखाने चले गए, उधर मतलब यू नो देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ chaotic disorganized movement which is probably not nutritious, as you very rightly said. Yes. Which is not, I would also like to coin a phrase, which is not mindful movement, but mindless moving. Yes. You know, that can get toxic and that वो आपको थका देता है। उसमें आपके blood में toxins बढ़ जाते हैं। यस, और ये एक्चुअली काफ़ी औरतों के साथ होता है जो अपने आप को घर में कॉट अप फील करती हैं या ऐसे उन्हें लगता है कि नहीं, घर का काम होना चाहिए, किचन ये साफ ही होना चाहिए, ये बेडरूम ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्हें लगता है कि अगर उनका घर ठीक ना हो तो उनकी लाइफ खराब हो जाए। That's some kind of projection, as Nupur would probably say when we move to her, that when you overvalue right from the brands you carry to how perfect your house looks to how perfect your kids are, you are projecting your insecurities. और वो जो तितर बितर helicoptering है, that is probably not healthy movement. I just wanted to bring this in just to distinguish between healthy and unhealthy movement. Yes. A lot of women, and maybe this comes because of body shaming largely in our society, ये सोचती हैं कि आपको एक्सरसाइज या मूव करना आपके वेट लॉस के लिए या कैलोरी बर्निंग के लिए है। ये थैंकफुली काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स और टीचर्स की वजह से ये चेंज हो रहा है। आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ को ठीक रखने के लिए होती है, तो आप पहले उसके लिए मूव करें, उसके बाद अपनी कैलोरीज काउंट करें। पहले अपनी कैलोरीज से मत स्टार्ट करें। दैट व्हाट आई वुड से।
That in fact brings me to a subject I want to explore deeper with you in one of the future episodes soon. Agla ya maybe the one after that. Ankita, we must dive deeper, you and I, into this concept of fitness is not just weight loss. इसको और गहरे से हम जल्दी डिस्कस करेंगे. This deserves an episode of itself. Absolutely. Coming to you, Nupur, अब मेंटल हेल्थ में स्टिलनेस की भी बहुत अहमियत है और मूवमेंट की भी. दोनों के बारे में थोड़ा बताइएगा. वेयर विच इज रिक्वायर्ड एंड हाउ डू वी नो? प्रिया, जब आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं तो सबसे पहले जो इमेज आती है वो है योगा आसन. योगा जब हम करते हैं उसमें जो हम आसन लेते हैं, that is a combination of stillness and movement. It is a posture and then it is held. और फिर उसमें there is a awareness और practice जो होती है वो है breathing की. जी. तो अगर हम इस को literally भी ले सकते हैं और metaphorically भी ले सकते हैं, जी, symbolically ले सकते हैं, क्योंकि हम अपने रहते तो अपने शरीर में हैं. We live in our bodies. तो movement, both physical, intellectual, emotional, ये सब is part of our mental wellness. Mental health की जो understanding है वो ये नहीं है कि mental ill health में कुछ ऐसा हो जाता है कि बहुत ही अजीब है या unusual है. Though there are such conditions, but those are more Extreme. rare. Yes. But mostly जब हम mental health या mental health problems की बारे में बात करते हैं, we're talking about getting stuck in a particular way of experiencing emotions, expressing emotions. जी, तो जी. movement की जरूरत होती है. Emotional variety की जरूरत होती है. क्योंकि हमारा जो internal world है उसमें हर वक्त, हर moment में there are multiple possibilities. जी. And there are mixed feelings. और हम अगर अटक गए, एक ही एरिया में अटक गए, that we tend to be very sad or very angry or very detached or maybe even just very positive. That's unrealistic. Yes. So, movement is required there. So, emotional world में movement, physical body में movement. Emotional world में movement लाने के लिए मतलब how do we tell ourselves to move, because एक और बात है, जब कोई कहीं फंसा होता है, whether they're grieving or they're dealing with loss or they're dealing with heartbreak, nothing is more frustrating than some smart ass coming and saying move on. नहीं, that is a whole other issue. अगर आप grieving, loss वगैरह की बात कर रहे हैं, those are situations where grief and loss are the healthy response. Yes. उसमें moving on would be अजीब. Yes. I'm talking about जब ये sadness या grieving या loss, फिर much time has passed. We are talking years. और फिर भी आप अटके हुए हैं. तो मूव कैसे किया जाए? क्योंकि किसी के कहने से तो मूव ऑन होता नहीं है, ये तो हम जानते हैं. हाँ, अगर हम इमोशनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, see one of the advantages that हमारे जो सारे systems हैं internally वो जुड़े हुए हैं. Many times physical movement can actually unlock emotional movement. Oh, okay, lovely. तो now psychiatry is able to see कि डिप्रेशन के लिए या एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ लो मूड के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं है. दे प्रिस्क्राइब 30 minutes ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज डेली, प्रिस्क्रिप्शन में लिख के. यस, यस, यस. ये आपकी दवाई है. अगर आप सोचिए, ये है कि वी आर अ एक्टिव पार्टिसिपेंट इन आवर माइंड स्टेट. हमें कुछ उसके बारे में एक्टिवली करना पड़ेगा. दैट इज मूवमेंट. पैसिवली बैठे रहेंगे या वेट करते रहेंगे तो कभी कभी स्पॉन्टेनियसली देयर आर शिफ्ट्स एंड मे बी दैट इज रिक्वायर्ड. जैसे आपने बोला, स्टिलनेस की भी जरूरत होती है. एंड स्टिलनेस कैन बी ऑल्सो अ साइन ऑफ मेंटल हेल्थ. जी. अगर आप बहुत ही बिजी रहते हैं और वो बिजीनेस बहुत हेक्टिक आपकी लाइफ है, शेड्यूल है,
थोड़ा शायद रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है कि इतना हेक्टिक रहकर मैं किस चीज को अवॉइड कर रही हूँ। जैसा कि अंकिता और मैं अभी बात कर रहे थे कि टॉक्सिक मूवमेंट और नरिशिंग मूवमेंट में क्या फ़र्क है? एग्ज़ैक्टली दैट। बिल्कुल, राइट? तो आपको अगर इमोशनल मूवमेंट करना है तो कभी-कभी बॉडी से शुरू कर सकते हैं। अगर हुँ, बॉडी को ज़्यादा कर रही है, इमोशंस को अवॉइड करने के लिए, तो उसको स्टिल करना पड़ता है, जी। एंड दैट दिस इज़ अ सर्कल। But the flow has to keep going. I think it's about the flow. आप इसको डाइजेस्टिव सिस्टम समझिए, जो हुँ, अंदर जाएगा हुँ, उसको बाहर निकलना है, निकलना अंदर है, कुछ अटक गया एग्ज़ैक्टली। तो प्रॉब्लम होगी। That is not a good image I'm leaving you with uh, about your deepest heartfelt emotions. But yeah, okay, we've just turned them into turd, and maybe that's healthy. But a lot of it also got turned into nutrition. Yes, correct, correct. रितु, कीप योर मनी मूविंग, ये तो मैंने न जाने कितनी बार आपसे सुना है। मतलब पैसे को सेविंग्स में जमा करके सिर्फ मत रखो, उसे गाड़ मत दो। आपने हमेशा ही ये मशवरा दिया है, मुझे तो रिसेंटली 2 हफ्ते पहले दिया था। आपके हिसाब से मनी और मूवमेंट का क्या रिश्ता है? सो कीप योर मनी मूविंग, रिया, जैसे आपने कहा, कीप योर मनी मूविंग तो वैसे एक्चुअली पैसे खर्च करने से भी हो जाते हैं, बिकॉज योर मनी मूव्स आउट ऑफ योर हैंड्स इनटू समबडी एल्सेस. बट हाउ आई वुड लाइक टू एड्रेस मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी इज कि मैं इसको फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से एड्रेस करना चाहूंगी. फाइनेंशियल प्लानिंग और मनी मैनेजमेंट जो चीजें होती हैं, ये एक बहुत ही फ्लूइड चीज होती है. एंड फाइनेंशियल प्लानिंग किसी भी एक इंसान के लाइफ में ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है. ये एक बार की चीज नहीं होती है कि आप एक बार करते हैं. तो मनी मैनेजमेंट इज अ मूविंग थिंग दैट यू आर डूइंग ऑल द टाइम, बिकॉज जैसे किसी इंसान के लाइफ स्टेज में चेंज आता है, आपके अर्निंग्स में चेंज आता है, आपके एक्सपेंसेस में चेंज आता है. सो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मनी मैनेजमेंट बिकम्स पर से a moving thing in your life and will always remain a राइट, moving thing in your राइट, life. राइट। ऑल्सो मूविंग, जैसे आपने कहा, डेफिनेटली सेविंग्स बैंक में पड़े हुए हैं या तकिए के नीचे पड़े हुए हैं, तो दैट इज नॉट मूविंग मनी मूविंग एंड डूइंग एनीथिंग फॉर यू. And so obviously you get your money moving in terms of put it to best use, so that you have the optimal results that comes from the investments, etc. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं फाइनेंशियल प्लानिंग पे दोबारा आपका ध्यान लेके जाऊंगी, और वो ये है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल प्लानिंग में होता है वो एक होता है एसेट एलोकेशन. इसका मतलब ये होता है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ कौन से टाइप के फाइनेंशियल एसेट में करना चाहिए. जी। इसको टेक्निकली हम एसेट एलोकेशन बोलते हैं. मतलब कि कितना पैसा आपको बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में रखना चाहिए, डेट में रखना चाहिए, कितना पैसा आपको गोल्ड सिल्वर ऐसी चीजों में रखना चाहिए, कितना पैसा आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, या कितना पैसा आपको शेयर्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. तो ये सब चीजें अलग अलग टाइप के एसेट क्लासेस हैं. राइट। तो मनी मूवमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो, बिकॉज कितना पैसा आपको इन सब एसेट्स में रखना चाहिए ये बदलता रहता है. आपके लाइफ स्टेज के साथ बदलता रहता है. और ऑप्टिमम रिजल्ट आपको इन्वेस्टमेंट के तभी मिलेंगे अगर आपने वो एसेट एलोकेशन एक्यूरेट तरीके से अपने नीड्स के हिसाब से करी हो. तो क्योंकि हमारी नीड्स बदलती रहती हैं. ऑल्सो another aspect of money management which is important is अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपने पोर्टफोलियो वगैरह का रिव्यू करें, ताकि अगर एक जगह से दूसरी जगह पे आपने मूव करना है पैसा तो वो भी करें. Right. ऑप्टिमम रिजल्ट्स के लिए बेसिकली मनी मूवमेंट एक्सेट्रा इज exceedingly important. That's how I would put moving of money. कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है ये समझने के लिए? ये थियोरेटिकली तो हम समझ गए कि पैसे को एसेट एलोकेशन जहाँ पे ऑप्टिमल रिटर्न्स हो, पर करने बैठे तो दिमाग घूम जाता है. तो करें कैसे इसको? फाइनेंशियल प्लानिंग में ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप क्या चाहती हैं कि आपका पैसा आपके लिए क्या करे. जो आप चाहती हैं आपका पैसा आपके लिए करे, सारे एसेट्स हैं उनकी कुछ ना कुछ रिस्क होता है और कुछ ना कुछ रिटर्न होता है. बैंक एक पर्पस सर्व करता है कि आपको तुरंत पैसे मिल जाते हैं. रियल एस्टेट एक पर्पस सर्व करता है कि एक कैटेगरी है कि जहां पे आपको रिटर्न मिल सकता है. हमने हमेशा सुना है कि सालों साल आप रखिए अगर तो रियल एस्टेट पे रिटर्न मिल ही जाती है.
जो फिक्स्ड इनकम या डेट या पीपीएफ या फिक्स्ड डिपॉजिट्स टाइप के बॉन्ड्स टाइप की चीजें हैं, वो एक एसेट कैटेगरी है जहां आपको रेगुलर सी रिटर्न मिलती है। बाजार में जो इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से आपकी रिटर्न आएगी, लेकिन रिटर्न स्टेडी होगी। दूसरा है, आप शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में लगा सकते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वगैरह, या शेयर मार्केट में डायरेक्टली। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव चलता रहता है, रोज के हिसाब से उतार चढ़ाव होता है, बट लॉन्ग टर्म बेसिस में 5, 6, 7 साल पे आप अच्छा कमा के जाएंगे, क्योंकि कोई भी बिजनेस पर्सन या कोई भी कंपनी प्रॉफिट के लिए ही चलती है। कोई भी कंपनी ऐसे नहीं चलाई जाती है, कोई प्रमोटर नहीं चलाएगा अगर उसको पैसे नहीं बन रहे हैं। तो अगर आप किसी भी इक्विटी शेयर्स में अच्छे पोर्टफोलियो में लगाएंगे तो आपको 5-7 साल का होराइजन रखें तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी रिटर्न मिल सकती है। तो रियली आपको क्या करना है कि आपकी जो जरूरत है और आपका जो पैसा है उसको मैच करना है इन एसेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो अगर आपको पैसा 3 महीने में चाहिए तो आप फिक्स्ड डिपॉजिट में या आप बैंक में रखिए, सेविंग्स अकाउंट में या फिक्स्ड डिपॉजिट में छोटे। अगर आपको ऐसा पैसा है कि आपको इन्वेस्ट करना है कि मुझे अभी तो जरूरत नहीं है, सपोज बच्चे के लिए, हमने पिछले एक एपिसोड में शादी के बारे में बात किया था और हमने बात की थी कि जब बच्चे पैदा हो जाएं अगर आप उनके लिए तब आप इन्वेस्ट करने लगे तो शादी का खर्चा या किसी भी ऐसी चीज, बड़ी चीज का खर्चा आपको बहुत बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका बच्चा जब छोटा है आप तब से अगर इन्वेस्ट करें तो अगर आप तब इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी ऐसी नीड के लिए जो आपको जरूरत पड़ेगी 10, 12, 15 साल के बाद, तो आप उसको स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में लगाएं, क्योंकि आपको जो बीच में उतार चढ़ाव आएंगे स्टॉक मार्केट के, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका पोर्टफोलियो इम्पैक्ट होगा बट आपकी जरूरत इम्पैक्ट नहीं होगी। तो अपनी जरूरत के हिसाब से एसेट एलोकेशन करना चाहिए। और अगर एक बार वो हो जाता है और मनी उस हिसाब से मूव कर जाता है, और आपकी जरूरतें बदलती रहती हैं, तो जब आपकी जरूरतें बदलें तो आप दोबारा देखें कि हमारा एसेट किस तरह के है एलोकेटेड है और हमारे पैसे किस तरह से। राइट या आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई। एक तो फॉर द स्टॉक मार्केट, सिंस आई आल्सो टेंड टू गेट अ लिटिल लाइक bearish is that कोई भी कंपनी घाटे में चलने के लिए तो नहीं बना है। तो अगर आप टाइम रखेंगे तो इवेंचुअली शेयर मार्केट आपको रिटर्न्स देगी, फॉर द सिंपल रीजन कि हर कोई अपनी कंपनी प्रॉफिटेबल बनाना चाहता है। दैट्स अ वेरी गुड टेक अवे फ्रॉम दिस, दैट ट्रस्ट दैट एवरीबडी इज प्लेइंग टू बी प्रॉफिटेबल। एंड द अदर थिंग, लाइक यू सेड, एज योर नीड्स मूव, हाउ कैन योर मनी नॉट मूव विद दोज नीड्स? Absolutely. So first need is get it out of the bank and start investing. Second need is invest according to your needs. Yes. And the third one is actually keep moving as your needs change. Absolutely. कितना सही है ना? मैं खुद ही कह रही हूँ, मुझे आज का थीम बहुत ही अच्छा लगा, एंड इट्स ओके फॉर मी टू से दैट, क्योंकि आइडिया तो अंकिता का था ना, सो आई एम नॉट blowing my own trumpet. Truly, what a powerful concept. Move. अरे बाम वाली कंपनी से स्पॉन्सर करा लेना था ना ये एपिसोड। वही तो, कीप योर मनी मूविंग एज रितु सेड। यहाँ से स्पॉन्सरशिप लो, वहाँ मार्केटिंग में खर्च कर दो। मुझे अभी कितना सीखना बाकी है। इमोशंस हो या मसल्स, मनी हो या एक्सपीरियंसेस हो, सबको स्ट्रेच, मूव और रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है। उनको स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल, टोन्ड और हेल्दी, रिस्पॉन्सिव रखने के लिए, है ना? वो शरीर, वो मन जिसमें मूवमेंट है, वो स्टैग्नेट नहीं करता, जस्ट लाइक योर बैंक बैलेंस। याद रखिएगा। कोई सवाल हो तो यू कैन ऑलवेज DM मी. माई ट्विटर एंड इंस्टा हैंडल इज द सेम. इट्स @Ms.Riya Mukherjee. MSRIYAMUKHERJEE. If you need mental health advice or guidance, you can reach me, Nupur Paiva, on my Instagram handle, Emotion Center, or by email, nupurdp@gmail.com. If you need any physical fitness advice, you can reach me on Pilates by Ankita. That is PILATES by Ankita on Instagram. Please DM me and I will get back to you. If you need financial advice or guidance, you can reach me, Ritu Sood Mathur, at my email, ritu, RITU, @megriar, MEGRIAR.com.
और हम सब तक एक ही बार में पहुंचना हो ना, तो फिर हमारा ईमेल आईडी है mindbodymoneypodcast@gmail.com. Until next time, keep listening, keep sharing, like, follow, subscribe. Take care of yourself and do value your mind, body, and money. That was Mind, Body, Money with Ria, presented by GMAX Studios. This podcast was produced by RM Word Pictures.